वृंदावन इतना महत्व क्यों रखता है? बार बार समझाने पर भी भेद भी जिसको नहीं समझा पाते वो वृंदावन है। निधिवन के रहस्य के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। निधिवन में ऐसी किंवदंती है, दुनिया में तो रह जाओगे लेकिन फिर इस दुनिया के नहीं रहोगे। एक रहस्य गोपीनाथ जी का भी है। एक बार परीक्षा लेने के लिए एक विदेशी भक्त आया। जैसे ही ठाकुर जी की कलाई पर वो घड़ी बांधी गई, वो घड़ी आज भी पल्स से चलती है। सबसे खास लीला कौन सी थी? कि जब मेरे गोविंद ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया संदेश हम सबको दिया है। जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो हमें वरुण दोष का पाप लगता है। वृंदावन की परिक्रमा इतनी आध्यात्मिक महत्व क्यों देती है? घर से संकल्प लेकर जाइए कि मैं वृंदावन की परिक्रमा करूँ और मैं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आपकी वृंदावन की परिक्रमा पूरी नहीं होगी उसके पहले किसी न किसी रूप में, चाहे एक क्षण के लिए, ठाकुर जी आकर के आपको दर्शन दे दें। बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा किया जाता है। जैसे ही बिहारी जी के सामने भरतपुर की महारानी जी गईं, राधे राधे का जाप करने लगी, इसलिए अपना सिंहासन छोड़ के उठ के साथ में चल दिए। उस दिन से हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाए। तो कौन सा समय है जब वृंदावन हमें जाना चाहिए? उस समय भगवान प्रभु के दर्शन करने चाहिए। आपका मित्र हो, वो अगर आपको मजाक में भी कह दे कि वृंदावन आ जाओ, तो समझ लेना वो नहीं बोल रहा है, ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं। कहते हैं इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन की, जहाँ की लीलाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। साथ ही यहाँ की हवा में एक अलग ही महक है, एक अलग ही रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। रात के सन्नाटे में निधिवन की बात करें तो निधिवन में ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं और इन्हीं सवालों के आज हमको जवाब मिलेंगे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है भागवत आचार्य पंडित अवधेश व्यास जी, जिनसे हम जानेंगे वृंदावन इतना खास क्यों है और आखिर ये कोई आस्था है या सच में आज रहस्य यहाँ छुपा हुआ है और अलग अलग लीलाएं हमें देखने को मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री दिशा भक्ति के इस स्टूडियो में। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, वृंदावन इतना खास, इतना महत्व क्यों रखता है? श्री दिशा भक्ति चैनल के समस्त दर्शकों को जय श्री कृष्णा। आपको भी जय श्री कृष्णा। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं जी, वो उस तरह है कि हम बिना स्कूल में पढ़े सीधे कॉलेज में पहुंच जाएं। जी, क्योंकि वृंदावन को समझना, वृंदावन की लीलाओं को समझना, बड़े बड़े संत भी, यहाँ तक वेद भी यहाँ कह देते हैं कि नेति नेति, अर्थात बार बार समझाने पर भी वेद भी जिसको नहीं समझा पाते वो वृंदावन है। आपने कहा कि वृंदावन इतना खास क्यों है? उसका प्रमुख कारण है कि ये पूरी जो सृष्टि है, पूरी धरती को ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन वृंदावन को ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाया जी। क्योंकि वृंदावन जो है, ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है कि वृंदावन को जो है ठकुरानी श्री सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी जी ने अपने हृदय से प्रकट किया जी। एक बार भगवान कृष्ण को धराधाम पर अपनी लीलाएं करने आना था। किशोरी जी को साथ में चलने के लिए कहा तो किशोरी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, जहाँ यमुना नहीं, मेरा मन वहाँ नहीं लगता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। उसी समय भगवान ठाकुर परम योगेश्वर कृष्ण ने वृंदावन को धराधाम पर पहुँचाया और हमारे कई संतों का भाव भी है कि श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वृंदावन को किसी देवता ने नहीं बनाया, वृंदावन को बनाया है स्वयं श्री किशोरी जी ने बनाया है। और जब मेरी ठकुरानी राधिका रानी इतनी परम सुंदर हैं जी, तो उनके हृदय का एक टुकड़ा जो श्रीधाम वृंदावन है वो कितना सुंदर होगा। यह तो वही बात है कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, हमारी पहचान नहीं होगी, और जब तक पहचान नहीं होगी तो हमें उससे प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए वृंदावन से प्रेम करने से पहले हमें वृंदावन के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ की रज, यहाँ के वृक्ष, यहाँ का जल, इनको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। यहाँ के कण कण में कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत कोय, जहाँ डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे होए। यहाँ के कण में बिहारी जी हैं, यहाँ के कण में किशोरी जी हैं, यहाँ के कण में आप विचार कीजिए। भागवत में कथा आती है कि जब इंद्र देवताओं का राजा था
भगवान ने मान मर्दन किया, गोवर्धन को धारण किया, तो वही इंद्र गोवर्धन की परिक्रमा करता है तो ऐरावत हाथी पर बैठकर नहीं करता, वो दंडवत करते हुए प्रभु की शरण में जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी वृंदावन में कई ऐसे स्थान हैं कि इस घोर कलयुग में भी, कली काल में भी उन स्थानों पर कलयुग प्रवेश नहीं करता। इसलिए कहा भी है कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार रामेश्वर, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ कहीं घूम आओगे, होते प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के दर्शन, जहां ऐसा वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन में वो आनंद है जो आपको किसी तीर्थ में नहीं मिल सकता। कहते हैं वृंदावन की हर गली में, हर जो वहाँ रास्ते हैं, वहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाएं बसती है। इस बारे में थोड़ा बताएं। इसका प्रमुख कारण है कि हमारा भोपाल हो, इंदौर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो हमारा उज्जैन हो, हम जब जाते हैं तो वहाँ के रास्ते पर जो कण होते हैं हम उन्हें धूल कहते हैं, लेकिन वृंदावन की जो धूल है उसको रज कहा जाता है। रज भी नहीं कहा जाता, ब्रजवासी तो कहते हैं रज रानी, क्योंकि उसको संत अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और गर्ग संहिता में तो यहाँ तक वर्णन मिलता है कि जब तक भगवान कृष्ण मथुरा में रहे, जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे, जब तक भगवान कृष्ण पूरे गोकुल में रहे, ब्रज में रहे, उन्होंने अपने पैरों में पादुका नहीं पहनी, वो नंगे पैर रहते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रज की रज को इतना महत्व देते थे, उस रज को उन्होंने भक्षण किया है। आप विचार कीजिए कि जिस रज को मेरे गोविंद ने पान किया हो, उस मिट्टी को भगवान ने खाया है, तो वो मिट्टी साधारण नहीं हो सकती। गर्ग संहिता में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आप कोई भजन नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, कुछ मत कीजिए, आप वृंदावन की रज का नित्य तिलक कीजिए, आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, मेरा तीसरा सवाल निधिवन को लेकर होगा, क्योंकि वृंदावन की अगर हम बात करते हैं और सामने अगर निधिवन शब्द आता है तो सबके मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं। कहते हैं वैज्ञानिक भी वहाँ गए हैं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। वहाँ की ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है? तो उस निधिवन के रहस्य के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। निधिवन की आप चर्चा कर रहे हैं, तो निधिवन नाम जैसे ही स्मरण में आता है तो वहाँ की जो लताएं हैं, वहाँ के जो वृक्ष हैं, वहाँ के जो तुलसी के वृक्ष हैं, वही नज़र में आते हैं। क्योंकि संसार में आप देखेंगे कि अगर एक जगह 10 पेड़ हैं, एक जगह 15 पेड़ हैं, तो 15 में से 5 सीधे होंगे, 5 टेढ़े होंगे, 5 झुके होंगे, 5 लंबे होंगे, 5 छोटे होंगे। लेकिन निधिवन एक ऐसा स्थान है जहाँ में जितने भी वृक्ष हैं तुलसी के, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। क्योंकि संतों का भाव है कि वो वृक्ष कोई और नहीं, वो वृक्ष गोपी है, वो वृक्ष गोपी हैं। और जैसे ही मध्य रात्रि आती है, आज भी ब्रज के संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अनेक संहिताओं में वर्णन मिलता है कि आज भी वृंदावन में 2 स्थान ऐसे हैं कि जहाँ ठाकुर जी आपको कहीं मिले ना मिलें, लेकिन निधिवन और सेवा कुंज में जैसे ही मध्य रात्रि का समय होता है, ठाकुर जी अपनी गोपियों के साथ महारास करने के लिए आज भी आते हैं। इसका आपको अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो जब रात्रि में निधिवन का जो गर्भगृह है, जहाँ ठाकुर बिहारी जी और बिहारिणी जी के लिए जो सिंहासन सजाया जाता है, जो चांदी के पलंग पर बिस्तर लगाया जाता है, वो जैसे ही प्रातःकाल 5 बजे मंगल वेला में जब उसका गर्भगृह का दरवाज़ा खोला जाता है, तो उस बिस्तर पे आज भी सिलवटें पड़ी हुई मिलती हैं। जो दूध का गिलास रखा जाता है, वो गिलास आज भी आधा खाली मिलता है। जो पान के बीड़े का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, वो पान, वो दातुन आज भी चबी हुई मिलती है। जबकि उस निधिवन में ऐसी किंवदंती है कि शामकालीन वेला के उपरांत, रात्रिकालीन आरती के बाद उस निधिवन में एक बंदर भी नहीं रह सकता। क्योंकि अगर आप निधिवन में रात में विश्राम करोगे तो या तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, और अगर आपकी भक्ति होगी, प्रारब्ध होगा, तो आप दुनिया में तो रह जाओगे, लेकिन फिर इस दुनिया के नहीं रहोगे। क्योंकि जिसने मेरे ठाकुर जी का दर्शन किया है, वो फिर इस दुनिया का नहीं रहा। आप विचार कीजिए, हमारे पास इतनी भक्ति नहीं, पूजन नहीं, पाठ नहीं कि हम ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर सकें। फिर भी अगर हम जिद करके वहाँ रहते हैं, और ऐसा नहीं कई रहे हैं,
कई कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि लोग जबरदस्ती जाकर के वहाँ रहे, या तो वो सुबह रहे नहीं, और अगर वो रह भी गए तो फिर वो इस दुनिया के नहीं रहे, या तो वो पागल हो गए या फिर वो दुनिया को कुछ बताने लायक नहीं रहे। एक कथा तो यह मिलती है। और दूसरी कथा आती है कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो थे, बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े रसिक हुए, ठाकुर जी की परम कृपा उनके ऊपर थी, और जिनके तान को सुनने के लिए अकबर भी राज दरबार छोड़ देता था, ऐसे तानसेन जी हमारे हुए। तानसेन जी के भी गुरु थे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। आप विचार कीजिए कि जो तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो बादलों से बारिश होती थी, दीप प्रज्वलित हो जाते थे। आप विचार कीजिए, जिसके चेले में इतनी क्षमता हो उसका गुरु कितना बलवान होगा। तो वो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी उस सघन कुंज में ठाकुर जी की प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी के लिए राग सेवा करते थे, तरह तरह के भजन सुनाया करते थे। तो जो वृंदावन में आज हम बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, वो बांके बिहारी जी उसी निधिवन में प्रकट हुए। उसी निधिवन के मध्य में उनका गर्भगृह है जहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, और उसी निधिवन के भीतर हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी की जीवित समाधि है। उन्होंने मरे नहीं, वो शरीर नहीं त्यागा, उन्होंने ठाकुर जी के ब्रह में जीवित समाधि ली है। तो निधिवन, मैं कहूँगा कि वृंदावन अगर आप जाएं, आप चाहते हैं कि ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दें, तो आप निधिवन और सेवा कुंज जरूर जाएं। हो सकता है वो किसी गोपी के रूप में, हो सकता है वो नन्हे बालक के रूप में, हो सकता है किसी बानर के रूप में आपको दर्शन दे। निधिवन की बात तो आपने बताई पंडित जी, लेकिन सेवा कुंज का भी मैं थोड़ा यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। निधिवन में ठाकुर श्री बिहारी जी और बिहारिणी जी सरकार, किशोरी जी, राधा रानी जी महाराज करते थे। एक बार की बात है कि महाराज करते करते किशोरी जी के पैरों में दर्द हुआ। किशोरी जी थक कर के बैठ गईं, तो ठाकुर जी ने जिस स्थान पर किशोरी जी की सेवा की, आप विचार कीजिए, कहाँ तो परम योगेश्वर कृष्ण दुनिया का मालिक, लेकिन प्रेम में जो आज हम अगर रिलेशनशिप की बात करें तो एक आदमी कमाने जाता है तो वो अपनी पत्नी को आकर के गर्व दिखाता है, आंख दिखाता है कि अरे मैं कमाने जा रहा हूँ, तू घर में बैठती है। ऊंच नीच का भाव होता है। वहीं आप विचार कीजिए, परम योगेश्वर कृष्ण द्वारिकाधीश दुनिया के मालिक थे, लेकिन जब किशोरी जी के चरणों में दर्द हुआ तो वो निधिवन से लगे हुए पास में सेवा कुंज में एक करील वन में जाकर के किशोरी जी बैठ गईं। मेरे ठाकुर श्री बिहारी जी ने उनके चरणों की सेवा की, राधा रानी के चरण दबाए, चरण सेवा की, इसलिए उस स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा। आज भी वहाँ ऐसा भाव आता है कि जैसे ही प्रातःकाल का मंगल वेला होती है, जैसे ही बिहारी जी और बिहारिणी जी रास करते हैं, जब किशोरी जी के चरण सेवा का समय आता है तो आज भी सेवा कुंज में जाकर के ठाकुर जी उनके चरण दबाते हैं। पंडित जी, हम रहस्यों की बात कर रहे थे, एक रहस्य राधा रमण मंदिर का भी है और गोपीनाथ जी का भी है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं अगर बात करूं राधा रमण जी मंदिर की, तो हम देखते हैं कि राधा रमण जी जो थे गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किए। गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो सालिग्राम, रूप सुधा की खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा रमण जी जो हैं, गोपाल भट्ट जी ने इनको प्रकट किया और ये सालिग्राम रूप में प्रकट हुए। नन्हे से छोटे से सालिग्राम रूप में प्रकट हुए। लेकिन एक दिन एक वृंदावन के व्यापारी आए और उन्होंने आकर के पुजारी जी को पोशाक दे दी कि आज हम आपको ये पोशाक दे के जा रहे हैं और कल जब मंगला आरती होगी तो हम दर्शन करने आएंगे, तो आप हमारी ये पोशाक जरूर पहना दीजिएगा। अब सालिग्राम गोल मटोल जैसे कड़ी में हो पकौड़ा, अब उनको पोशाक पहनाई कैसी जाए। उसी समय पुजारी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। रात भर रोते रहे गोपाल भट्ट जी कि ऐसी कौन सी कृपा करोगे, ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हो गया कि आप प्रकट तो हुए लेकिन बढ़िया त्रिभुवन रूप में प्रकट होते, त्रिभंग रूप में प्रकट होते तो मैं आज आपका बढ़िया श्रृंगार करता। रात भर रोते रहे बैठकर पुजारी जी। जैसे ही मंगला आरती के लिए गर्भगृह खोला गया, प्रातःकाल उसी सालिग्राम जी में से राधा रमण जी प्रकट हो गए 12 अंगुल के, और जैसे प्रकट हुए उन्होंने पोशाक को धारण करवाया। और आज भी राधा रमण जी ऐसी लीला करते हैं कि राधा रमण जी के आप कई फोटोज देखेंगे
तो किसी में उनके दांत दिखते हैं, किसी में होंठ दिखते हैं, और कभी कभी तो राधा रमन जी की दो दो दंतावली दिखती हैं। इसका प्रमाण है कि राधा रमन जी आज भी जीवंत रूप से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। और आपने बात की गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी का प्राकट हमारे वृंदावन में ही हुआ है। लेकिन हुआ ये कि औरंगजेब, अकबर का जो काल रहा, मुगल काल, औरंगजेब काल, तो उस समय आक्रमण हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। तो मंदिरों को जब तोड़ा गया तो इस मूर्ति को ले जा करके जयपुर में विराजमान किया गया। आज भी जयपुर की पुरानी बस्ती में गोपीनाथ जी विराजमान हैं। और एक बार गोपीनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए एक विदेशी भक्त आया। विदेशी भक्त जैसे ही आया, उसके पास हाथ में एक घड़ी बंधी हुई थी। उस घड़ी का नियम था, ना तो वो घड़ी बैटरी से चलती थी, ना घड़ी सेल से चलती थी, वो घड़ी हमारी पल्स से चलती थी। अगर हमारी पल्स चल रही है तो वो घड़ी चलेगी। उसने ला करके पुजारी जी को दे दी कि अरे मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ठाकुर जी में कुछ है कि बस ऐसे ही मूर्ति बिठा रखी है, ये घड़ी उनको पहना दो। अगर इनके अंदर प्राण होंगे, ठाकुर के भीतर प्राण होंगे, तो ये घड़ी चलने लग जाएगी। अब उसी समय जैसे ही ठाकुर जी की कलाई पर वो घड़ी बांधी गई, ठाकुर जी की पल्स से वो घड़ी चलने लग गई। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज सैकड़ों साल बीतने के बाद भी वो घड़ी आज भी ठाकुर जी के हाथ में बंधी है, और वो घड़ी आज भी पल्स से चलती है। ये क्या है? ये केवल और केवल मेरे ठाकुर के जीवंत होने का प्रमाण है कि ठाकुर जी आज भी वृंदावन में वास करते हैं। और आज हम इस कलिकाल में बात कर रहे हैं, तो आज भी वृंदावन में एक ऐसा स्थान है, कलयुग भी जहाँ प्रवेश नहीं करता, उसको तटीय स्थान कहते हैं। हरिदास परंपरा का एक ऐसा स्थान है कि आज भी उस स्थान के भीतर, टटिया का मतलब होता है कि जो वृक्षों की लताओं से तोड़ तोड़ के बनाई गई टटियाओं से जो स्थान बनाया गया हो, उस स्थान पर आज भी कलयुग वास नहीं करता। और ना तो वहाँ आज भी कोई लाइट है, ना पंखा है, ना कूलर है। इतनी भीषण गर्मी में भी आज भी वहाँ संत उन वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, और जैसे ही शाम काल होता है, दीपकों की रोशनी से वो स्थान पूरा जगमग रहता है। तटीय स्थान का आज भी नियम है कि उसके भीतर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, उसके भीतर आप किसी भी प्रकार के डिजिटल चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। वो हरिदास जी महाराज की साधना स्थली मानी जाती है, और वहाँ संत आज भी विचरण करते हैं। और वहाँ के आप संतों का स्वरूप देखोगे तो पूरे मस्तक पर, पूरे चेहरे पर वो ब्रज रज को पोत करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगत को नहीं रिझाते, वो जगत पिता को रिझाते हैं। बहुत ही अद्भुत बात आपने कही है, और बिल्कुल सुनने में ही ऐसा विचार आ रहा है, लग भी रहा है कि यहाँ एक अलग ही रहस्य है, एक अलग ही महक है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि कुछ देर पहले आपने निधिवन में जब बताया था कि वहाँ जो उनके लिए पूरा तैयार किया जाता है, पलंग तैयार किया जाता है, जिसमें आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलते, सुबह उठकर दातून चबाया हुआ मिलता है, पान खाए हुए मिलते हैं, जो भी भोग उनके लिए लगाया जाता है। लेकिन कई बार हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं, क्योंकि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है, तो उन्होंने ऐसा कैमरा भी लगाया वहाँ पे। लेकिन जब कैमरा चेक हुआ है तो कैमरे में साफ तौर पर ये नज़र आया है कि वहाँ एक दिव्य रोशनी नज़र आई है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आपने लोगों की बात कही या जानवरों की भी हम बात करें, बंदर भी वहाँ नहीं आते। और एक प्रसंग ये भी है कि हमने अक्सर ये सुना है कि निधिवन की तरफ कोई खिड़की नहीं खुलती है, या उधर जो जितने भी घर बने वो शाम के वक्त खिड़की नहीं खुलते या बनी ही नहीं है। ऐसा इस बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप वहाँ गए हैं। उसका प्रमुख कारण है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी आंखों में इतनी क्षमता नहीं होती कि हम सूर्य की तरफ टकटकी लगा कर देख सकें। जी। आप विचार कीजिए कि जब हम अपनी आंखों से एक सूर्य को नहीं देख सकते, जिनके रोम रोम में करोड़ों सूर्य विचरण करते हों, जिनके रोम रोम में करोड़ों चंद्र विचरण करते हों, हमारी क्या क्षमता है कि हम उनको देख सकें। रही कैमरे की बात, तो मेरे ठाकुर तो वो हैं कि अक्रूर जी को यमुना के भीतर भी दर्शन दे देते हैं, और कंस को सामने आने के बाद भी ये आभास नहीं होने देते कि मैं ब्रह्म हूँ। जी। मेरे कृष्ण तो वो हैं कि जो मधुमंगल की झूठी कड़ी अपने हाथों से खा जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को ये आभास नहीं होने देते कि मैं ब्रह्म हूँ। तो भगवान को समझ पाना, जैसे मैंने गोसाई बाबा की एक चौपाई बहुत सुंदर आपसे कही कि जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। आप जब तक किसी को जानेंगे नहीं, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जब तक उसको पहचानेंगे नहीं, उसको प्रेम नहीं कर पाएंगे। और जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक वो आपको दर्शन देगा नहीं।
क्योंकि कहा है ना कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, बिना भाव कैसे मिले नटवर नंद किशोर। जब आज हम बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हमें भाव करते हैं ना कि 500 की है भैया, 400 की दे दे, 300 की दे दे। आप विचार करो कि जब उसके द्वारा बनाए हुए जगत में हमें बिना भाव के यहाँ की वस्तुएं नहीं मिल रही तो फिर नटवर नंद किशोर कैसे मिल सकता है। कई लोगों ने ऐसी चीजें की और मैं तो ये कहता हूं भाई हम उस लायक नहीं है कि उनको पहचान पाए। हाँ, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे संत झूठे नहीं हो सकते, हमारे शास्त्र झूठे नहीं हो सकते, हमारे ब्रजवासी झूठे नहीं हो सकते, जो हमेशा ये कहते हैं कि ठाकुर जी आते हैं तो वहाँ अवश्य आते हैं। क्योंकि अगर वहाँ ऐसा नहीं होता तो अब तक आज हमारे युग में इतने इतने बड़े अरबपति हो गए हैं कि वो निधिवन के बीच में बंगला बना के रहने लग जाते। कईयों ने कोशिश भी की निधिवन के पास में घर खरीद करके रहने की, लेकिन रह नहीं पाए। आज भी आप जब देखेंगे तो निधिवन के चारों ओर के जो बिल्कुल लगे हुए मकान हैं वो सब खाली पड़े हुए जी, क्योंकि वो उस भाव से रहे कि हम यहाँ से आकर के बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे। तो भगवान तो कहते हैं कि मेरा दर्शन करना है तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, मैं भीतर दर्शन दे दूंगा, लेकिन मेरी परीक्षा लेने आएगा तो तेरा जीवन बीत जाएगा, मेरी एक झलक नहीं देख पाएगा। क्योंकि निधिवन, सेवा कुंज, वृंदावन ये भगवान की क्रीड़ा स्थली रही है। आप द्वारिका में जाकर देखेंगे तो वही कृष्ण द्वारिका का राजा है जिसके स्वर्णों के महल हैं, और उसी कृष्ण को आप जब वृंदावन में आकर देखेंगे तो वो ग्वाल वालों के साथ घोड़े का खेल खेलते हैं। खेलन में को गुसैया, कभी ग्वाल वाल भगवान की पीठ पर बैठ जाते हैं तो कभी भगवान ग्वाल वालों की पीठ पर बैठ जाते हैं। जिसको वेद भी नेति नेति कह के पुकारता है, जो वेद भी ये कह के थक जाता है कि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इनके रूप का वर्णन कर सकूं, ताई यहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे, उसी कृष्ण को वो गोपियां माखन दूंगी ऐसा कहकर के नाच नचाती थी। तो ये मेरे प्रेम की लीला है। बिना प्रेम के आप बिहारी जी तो क्या, आप उनकी एक झलक का भी दर्शन नहीं कर सकते। पंडित जी अब थोड़ी बाल लीलाओं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से हम सभी, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो अलग अलग लीलाएं बताते आए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी रह चुकी है, तो सबसे खास लीला कौन सी थी और सबसे अद्भुत लीला ऐसी कौन सी थी? आप जैसे कि हमारी बात चल रही है परम योगेश्वर कृष्ण की जी, आप राम अवतार में जाएंगे तो अभी भगवान ने पहले अगर किसी राक्षस का वध किया तो वो ताड़का को मारा। बिल्कुल। जैसे ही भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ, भगवान ने भी किसी राक्षस को मारा तो सबसे पहले पूतना को मारा। जी बिल्कुल। लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान तो स्त्रियों के विरोधी थे, राम अवतार लिया तो भी स्त्रियों को मारा और कृष्ण अवतार लिया तो भी स्त्रियों को मारा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूतना कौन है? पूतना, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पूत शब्द जो है वो पवित्र है, ना यानी होता है नहीं, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। संत कहते हैं पूतना कौन है? अविद्या। जैसे कि अभी हम निधिवन की चर्चा कर रहे थे कि भगवान को भगवान नहीं मानना, उनकी परीक्षा लेना, कैमरे लगाना, ये सब क्या? ये अविद्या है। यही सब समझाने के लिए भगवान ने सबसे पहले पूतना रूपी अविद्या का नाश किया कि ब्रजवासियों, मैं तुम्हारे साथ प्रेम की लीला करने आया हूँ, इसलिए मुझे भगवान मत समझना, मुझे अपना समझना। भगवान जैसे ही प्राकट हुआ, चतुर्दशी के दिन पूतना आई, भगवान ने पूतना का नाश कर दिया। पूतना का नाश करने के पीछे कारण था कि मैं उसी को मिल सकता हूं जो पवित्र होगा। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दूसरी लीला आती है कि भगवान ग्वाल वालों के साथ धेनु चराने जाते हैं। मामा कंस ने अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजा, लेकिन उसकी सबसे मधुर अगर किसी की लीला की मैं चर्चा करूं और जो मुझे हमेशा याद रहती है तो वो माटी की लीला होती है। आप विचार कीजिए कि जो परम योगेश्वर कृष्ण, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसता है, वो जब यमुना के किनारे पहुंचते हैं तो उस ब्रज की माटी को उठा करके अपने मुंह में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सीख दे रहे हैं, तीर्थ में जाओ, आप घर में पाप करोगे, हो सकता है उसका पाप का प्रायश्चित तीर्थ में जाके हो जाए, लेकिन अगर आप तीर्थ में जाकर के पाप करोगे तो वो पाप फिर कहीं मिटने वाले नहीं।
इसीलिए भगवान कहते हैं इस रज को मैंने पान किया है, इसलिए यहाँ गंदगी मत होने देना। लेकिन आज हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर गंदा कुछ है तो वो हमारे तीर्थ हैं, सबसे ज़्यादा गंदा अगर कुछ है तो वो तीर्थों में बहने वाली नदियाँ हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कहते हुए अफसोस भी है, दुख भी है, लेकिन आज हमारे जीएनजी जो होती हैं, जेएनजी यूथ जो होता है, उन्होंने तीर्थों को पिकनिक स्पॉट बना लिया। बिल्कुल। पहले शनिवार रविवार को हम लोग शिमला मनाली जाते थे, आजकल हम तीर्थ जाने लग गए। तो आप तीर्थ जाइए, क्योंकि भगवान कहते हैं आप किसी भी रूप में मुझे भजो, मैं आपका हूँ। लेकिन तीर्थों में आप तीर्थों की मर्यादा का ध्यान रखें, ये भगवान कृष्ण इस माटी भक्षण की लीला से समझाते हैं। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, हमने सबने श्रवण किया, इस पर भी लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब मेरे गोविंद ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, उस समय मेरे भगवान ठाकुर जी की आयु जो थी मात्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोपियों के चीर का हरण किया। अब आप विचार कीजिए कि 5 वर्ष के बालक के मन में क्या काम भावना होगी, क्या लोभ होगा, क्या मोह होगा, क्या जगत के प्रति काम भावना होगी? कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आप उसको मौसी की गोद में सुला दो 5 वर्ष के बालक को तो भी माँ है, बुआ की गोद में सुला दो तो भी माँ है, क्योंकि वो तो माँ ही मानता है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया संदेश हम सबको दिया है कि तीर्थों में जाओ, नदियों में स्नान करो तो उसकी मर्यादा का पालन करो। कभी भी हमें जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं, क्योंकि अगर हम जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो हमें वरुण दोष का पाप लगता है, वरुण दोष का श्राप लगता है। भगवान ने आगे लीला की कि कालिया नाम का नाग जो था यमुना नदी में निवास करता था, लेकिन भगवान ने उसका मर्दन किया और उसको रमणक द्वीप भेज करके और गोपियों के साथ उसी यमुना के किनारे महाराज किया। ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। भगवान ने मधुमंगल की कड़ी खाई, आपने शायद श्रवण किया हो, नहीं किया हो, कि भगवान का नियम था कि जब तक भगवान गाय चराने जाते थे कभी अपने घर से कुछ नहीं ले जाते थे। जो भी ग्वाल वाल लाते थे सब उन्हीं में से मिल बांट के खाते थे। एक दिन भगवान ने कह दिया कि आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल एक पूर्णमासी नाम के ब्राह्मण का पुत्र था, गरीब ब्राह्मण थे, घर में कुछ नहीं था, कुछ बना नहीं था, मधुमंगल कुछ लेके नहीं आया। दौड़ते दौड़ते मधुमंगल गया घर, देखा कि घर में खाने का तो कुछ नहीं है, 3 दिन की बासी कड़ी रखी है। उसी कड़ी को लेकर के जैसे मधुमंगल आया, बीच में भाव बदल गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मित्रों के सामने, सखाओं के सामने मेरी हंसी उड़ जाए कि अरे 3 दिन की बासी कड़ी लाया है। क्यों? क्योंकि बासी कड़ी खट्टी हो जाती है। तो एक झाड़ियों में बैठ करके मधुमंगल पीने लगा उस कड़ी को। भगवान ने श्रीदामा से कहा जाकर के देखो ये कौन है। श्रीदामा ने जोर से चिल्ला करके कहा अरे लाला, हो सकता है आज मधुमंगल के घर में अच्छी कड़ी बनी हो, इसलिए अकेले अकेले खा रहा है, हमें नहीं दे रहा है। उसी समय भगवान ने जाकर के देखा कि कड़ी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथों पे, होंठों पे जो कड़ी लगी थी, भगवान अपनी जवान निकाल करके उस कड़ी को पहुंच पहुंच करके खा रहे हैं। भगवान कितना बढ़िया संदेश दे रहे हैं कि मित्रता में ऊंच और नीच नहीं होती। या तो मित्रता करो मत, और अगर मित्रता हो जाए तो फिर उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मित्रता अगर हो जाए तो उसमें समाज भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मित्रता हृदय से होती है, रूप रंग जाति और वर्ण से नहीं होती। आप सुदामा जी का चरित्र उठा करके देख लीजिए। एक कहाँ द्वारिका का राजा, दूसरा सुदामापुरी का गरीब ब्राह्मण, जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं, पाँव में पादुका नहीं, लेकिन भगवान ने उसको भी अपनी सिंहासन पर बिठाया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मित्रता हमेशा निस्वार्थ होती है। वैसे तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं कि हम बैठ कर के चर्चा करते रहें तो समय का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन भगवान इन सभी लीलाओं के माध्यम से हमें एक ही संदेश देते हैं। राम कहते हैं कि जो मैंने किया है वो आप करो। कृष्ण कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो आप करो, आपका जीवन निश्चित है आनंदमय होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आज भी कोई भक्त अगर वृंदावन जाते हैं तो उन्हें ऐसा क्या अलग अनुभव हो सकता है, और कौन से ऐसे चमत्कार है जो आज भी जाकर वो महसूस कर सकते हैं? मैं एक बात कहूँ, आप घर से निकले, आपके मन में सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो अगर वृंदावन जाने का भाव आ गया तो आप ये मान लेना कि आपको ठाकुर जी याद कर रहे हैं। बिल्कुल। आप भोपाल से ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए और आपकी गाड़ी निकल पड़ी और आप वृंदावन की सीमा में पहुंच गए, तो अभी समझना कि आपको ठाकुर जी याद कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही आप वृंदावन में पहुंच जाओ तो समझ लेना कि ठाकुर जी नहीं, हमें राधा रानी जी याद कर रही है। क्योंकि पहली बात तो वृंदावन बिना किशोरी जी की कृपा के कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल। आपको ठाकुर जी याद करेंगे। आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं ना, तो ये हम बात नहीं कर रहे, ये ठाकुर जी चाहते थे कि हम इस विषय पर बात करें। क्योंकि हमारी सांसारिक बुद्धि कभी वृंदावन के बारे में नहीं सोच सकती। हमारी सांसारिक बुद्धि शिमला के बारे में सोच सकती है, हमारी ये काम भरी बुद्धि मनाली के बारे में सोच सकती है, दिल्ली, मुंबई जैसे, गोवा जैसे शहरों के बारे में सोच सकती है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अगर वृंदावन की याद आ रही है या हमारे मुंह से वृंदावन निकल रहा है तो ये ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन हमें अगर वृंदावन में एक रात भी सोने को मिल जाए तो ये समझ लेना कि ये किशोरी जी की पूर्ण कृपा है। क्योंकि कहते हैं काहू केवल भजन के काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के मैं तो सोऊं पांव पसार। संत कहते हैं कि वृंदावन में आके भजन मत करो, वृंदावन में आके नाम जप भी मत करो, वृंदावन में आके तो सो जाओ, इतने में भी आपका कल्याण है। ऐसे अनेक चमत्कार लोगों के जीवन में होते रहते हैं कि किसी को ठाकुर जी ग्वाले के रूप में मिल गए। जैसे हमारी दिल्ली में एक मैया हैं, हमारी यजमान हैं, वो हमें बताती हैं, पंडित जी एक बार हम गए, रात के 1:30 बज गए, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करना थी, पहली बार वृंदावन गए, कभी देखा नहीं था, पता चला हम होटल से निकल तो गए लेकिन आगे सुनसान सड़क, कोई नहीं। अब हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे, डर लग रहा था। उसी समय देखा कि एक गली में से 8 साल का बालक रात को 1:30 बजे आ गया। आकर के कहता है मैया कहाँ जाना है? कि हमें वहाँ जाना है केली कुंज की ओर, कि यहाँ से सीधे निकल जाओ, आगे मुड़ जाना, वहाँ आपको केली कुंज मिल जाएगा। हम जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े, पीछे पलट के देखा तो ना बालक था ना कोई बालिका थी। क्योंकि आज भी ऐसा भाव है कि अगर आप वृंदावन से प्रेम करते हैं, अगर आप ठाकुर जी के उपासक हैं, लेकिन बात वही है कि आप आईपीएस का एग्ज़ाम देने बैठे हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देने बैठे हैं, तो आपके अंदर भी इतनी क्षमता होनी चाहिए। आप अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे जाना दिल्ली है, तो आपकी गाड़ी में दिल्ली तक जाने के लिए तेल होना चाहिए। गाड़ी भले आपकी 1 करोड़ की हो, लेकिन अगर उसमें भोपाल से बाहर निकलने का भी तेल नहीं है तो वो नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरह भले आप ब्राह्मण हो, संत का चोला धारण कर रखा हो, लेकिन जब तक आपके भीतर भक्ति रूपी तेल नहीं होगा तब तक ठाकुर जी तक आप पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जिस तरह गाड़ियों में जीपीएस जो होता है वो हमें हमारी मंजिल पे पहुंचाता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी एक जीपीएस होता है जिसको कहते हैं गुरु, परमात्मा और सत्य। जब तक हमारे जीवन में ये नहीं होगा हम ठाकुर जी तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आपको आपके जीवन में चमत्कारों का अनुभव करना है तो पहले ठाकुर से इतना प्रेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मीराबाई का प्रसंग सुनते हैं कि मीराबाई ने बचपन से यातनाएं झेली, बचपन से बिहारी जी के लिए रोई, बचपन से उन्होंने पीड़ा झेली, सांप से कटवाई गई, महलों से फिकवाई गई, यहाँ तक कि जहर का कटोरा तक पिलाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि मीराबाई के जीवन में प्रेम था, भगवान के प्रति निष्ठा थी। अब हम 8 दिन में तो भगवान बदल लेते हैं, हमें खाक चमत्कार मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। जो जनरेशन आपने बताया है, जो जेनजीज है, वो कहीं ना कहीं शनिवार का व्रत हनुमान जी के लिए रख लेते, मंगलवार भी हनुमान जी, बाकी जो दिन बचे, किसी दिन अभी सावन में आएगा तो शिव जी, कोई पर्टिकुलर एक भगवान नहीं मानते। तो उनके लिए क्या संदेश? आज की यूथ की स्थिति केवल भगवान में नहीं है, हर जगह है जी। आज का व्यक्ति इतना डिप्रेशन में जा चुका है, इतना परेशान है कि अगर आज की युवाओं को अगर माता पिता बदलने का मौका मिले ना तो वो वहाँ भी नहीं चूकेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी मानसिक रूप से इतना परेशान है, सब कुछ होते हुए भी इतना डिप्रेशन में है कि वो ना तो अपने रिलेशनशिप में टिक पा रहा है, ना अपने कैरियर में टिक पा रहा है। कैरियर अच्छा भला चल रहा है, 50,000 मिल रहा है, इतने में किसी दोस्त का फ़ोन आता है, कितने का पैकेज है? 50,000 का। करे मेरा 80,000 का है। तो वो 50,000 80,000 के सामने फीके पड़ गए। अब वो एक ही जुगाड़ में लगा रहता है कि मैं 80 तक कैसे पहुंचूं। जब तक कि जीवन का एक ही बहुत बढ़िया सूत्र है कि अगर जीवन में सुखी रहना है, अगर यात्रा आराम से करनी है, तो आप अपना सामान कम रखो। एक बैग होगा, कहीं भी सिर के नीचे रखोगे, मस्त सो जाओगे। अब 2-4 अटैची होंगी तो रात भर ट्रेन में उन्हें ही देखते रहेंगे। यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जीवन का आनंद लेना है तो अपने जीवन में अरमान कम रखो।
हमेशा एक जीवन में सूत्र बना करके चलो कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठाकुर जी ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। अगर ये सूत्र हमारे पास होगा तो हमारे जीवन में कल्याण होगा। लेकिन आज रिलेशनशिप हमने 15 दिन बहुत अच्छे से किसी के साथ निभाई, इसके बाद उससे सुंदर पुरुष मिल गया, उससे सुंदर कन्या हमारे जीवन में आई तो वो हमें फीकी लग रही है। तो ये सब क्या है? ये केवल डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि आज के आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं है तो एक ऐसा साथी नहीं है कि जो उसके मन के भाव को समझ सके। और मैं कहना चाहूँगा, ऐसा साथी अगर बनाना है तो आप भगवान को बनाओ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात वहीं आ जाती है, 8 दिन के लिए नहीं, बना लिया तो ऐसा बनाओ कि मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मीराबाई चाहती तो वो भी बदल सकती थी, ध्रुव जी चाहते तो बदल सकते थे, प्रहलाद जी चाहते तो बदल सकते थे, लेकिन उनका भाव ये था कि मैं आपके लिए घर त्याग कर आया हूँ, आप मिलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। आप किसी भी मंत्र को जपो, जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी तब तक वो मंत्र भी कार्य नहीं करेगा। मेरा सवाल ये होगा, वृंदावन की परिक्रमा इतनी आध्यात्मिक महत्व क्यों देती है? परिक्रमा किसी भी स्थल की हो, उसकी एक अलग ऊर्जा होती है। मैं अगर बात करूं वृंदावन की परिक्रमा, तो वृंदावन की परिक्रमा का महत्व इसलिए है कि जब हम वृंदावन की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और जहां विश्राम करते हैं, उसी बीच में हमारे वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थल, चाहे वो यमुना जी हों, कालिया देह हों, चाहे वो हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, सभी का एक साथ दर्शन अगर किसी को करना है तो उसके लिए परिक्रमा बहुत जरूरी है। अगर आप परिक्रमा करते हैं तो आपको एक साथ ठाकुर जी के दर्शन होंगे, अनेक लीलाओं की जो उनकी लीला स्थली हैं उनके दर्शन होंगे, और उन सब के साथ साथ आपको उस परिक्रमा में, मैं आपको एक दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप मन से घर से संकल्प लेकर जाइए कि मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगा और मैं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। मैं आपको दावा कर रहा हूं कि आपकी वृंदावन की परिक्रमा पूरी नहीं होगी उसके पहले किसी न किसी रूप में, चाहे एक क्षण के लिए, ठाकुर जी आकर के आपको दर्शन दे देंगे। क्योंकि आज भी भगवान कहते हैं मैं जगत छोड़ सकता हूं, लेकिन वृंदावन से मैं एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। आप विचार कीजिए, जब तक वृंदावन में भगवान रहे, ब्रज में भगवान रहे, भगवान ने कभी चरण पादुका नहीं पहनी। भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। भगवान हमेशा पीताम्बरी धारण करते थे। आप कृष्ण लीला में देख लीजिए, भागवत को पढ़ लीजिए। भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, केवल बांसुरी अपने हाथ में रखते। भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने अपने केस नहीं उतारे, हमेशा बालों का बढ़िया जूड़ा बना करके भगवान रहते थे, नन्हे से भगवान थे। तो भगवान ने जब इस प्रकार के संकल्प किए तो हमें यह केवल यही सीखने को मिलता है कि भगवान जगत के राजा हो सकते हैं, लेकिन आज भी वृंदावन में भगवान जो हैं बाल रूप में ही पूजे जाते हैं। इसका अगर आपको प्रमाण देखना है तो आप वृंदावन जाइए, बांके बिहारी मंदिर। संसार के सभी मंदिरों में मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में आज भी मंगला आरती नहीं होती। संसार के सभी मंदिरों में आपको घंटी लगी हुई मिलेंगी, लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आज भी कोई घंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वामी श्री हरिदास जी का ऐसा भाव था कि भगवान जो है बालक हैं, बार बार श्रद्धालु आएंगे, घंटी बजाएंगे, लाला सोएगो तो हो सकता है बाकी नींद में खलल पड़े, इसीलिए बांके बिहारी मंदिर में कोई घंटी नहीं बजती। हाँ, आप जाइए, दर्शन कीजिए, पूरे मंदिर में एक घंटी नहीं है, क्योंकि नन्हे से बालक के रूप में बांके बिहारी जी का पूजन होता है। और नन्हे से बालक को अगर आप बार बार कुछ बजाओगे तो उसकी नींद में खलल पड़ता है, वो विचलित होता है, इसीलिए वहाँ किसी भी प्रकार की घंटी का उपयोग नहीं होता। पंडित जी, साथ ही वहाँ पर हमने देखा है कि बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा किया जाता है, उसका रहस्य क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे पुराने संत बताते हैं कि बिहारी जी हमारे इतने कोमल हैं, इतने मधुर हैं कि अगर कोई नज़र भर के उनको देख ले तो वो हमेशा के लिए उनका हो सकता है। और आप नज़र भर के बिहारी जी को देख रहे हो, आपने प्रेम से राधे राधे बोल दिया, और ऐसा हुआ है। हमारे कई एक महारानी थी, उनके साथ ऐसा हुआ है।
भरतपुर की महारानी का जिक्र मिलता है कि भरतपुर की महारानी के साथ में भगवान चल दिए थे। जैसे ही बिहारी जी के सामने भरतपुर की महारानी जी गईं, देखा नेत्रों से आंसू बहने लगे, राधे राधे का जाप करने लगीं। लाला ने सोचा मैया बेहल हो रही है, इसलिए अपना सिंहासन छोड़ के उठ के साथ में चल दिए। उस दिन से ऐसा नियम बन गया कि हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। एक कथा तो ये मिलती है, और दूसरी कथा मिलती है कि मैं अगर आपको या यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को एक नज़र एक टक देखूंगा तो नज़र लगती है। तो वो नज़र से बचने के लिए भी हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है कि हमारे बिहारी जी को किसी की नज़र ना लगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को तो कहते हैं कि बहुत जल्दी नज़र लग जाती। बिल्कुल पंडित जी, अब मेरा अगला सवाल वहाँ के पेड़ पौधे और वहाँ की जो पावन मिट्टी है उसको लेकर होगा। वो इतनी पवित्र क्यों है? हमने पहले ही प्रश्न से इसका जिक्र किया है कि जिसको भगवान ने स्वयं ने खाया हो, जिसको भगवान ने खुद अपने मस्तक पर धारण किया हो, वो मिट्टी नहीं हो सकती, वो रजरानी होती है। आज भी वृंदावन जाने के नियम हैं। जैसे हम किसी विद्यालय में जाते हैं तो पढ़ाई तो दूर की बात है, सबसे पहले तो हम जैसे ही जाएंगे हमारे गले में टाई होगी, यूनिफॉर्म होगी, शूज़ होंगे, और बढ़िया वहाँ का जो लोगो होगा स्कूल का उसको धारण करके, आईडी कार्ड होगा उसको लेके ही हम स्कूल जाएंगे। उसी प्रकार आप वृंदावन जा रहे हैं तो जैसे ही आप वृंदावन की सीमा में प्रवेश करें तो उसका नियम बताया है, सबसे पहले तो आप अपनी चरण पादुकाओं का त्याग कर दो, नंगे पैर रहो। दूसरा, जाकर के सबसे पहले जो वृंदावन के वृक्ष हैं उनको प्रणाम करो। तृतीय, जैसे ही आप आगे बढ़ो वृंदावन की जो रज है उसको उठा करके माथे पर लगाओ। चौथा, जैसे ही आप यमुना जी के समीप पहुंचो, यमुना में स्नान करो, यमुना में आचमन करो, यमुना जल का पान करो। पांचवा, जैसे ही आप और आगे बढ़ो तो जो ब्रजवासी हैं उनको प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे मैया यशोदा नंद बाबा से भी अगर ज़्यादा कोई प्रिय है तो वो ब्रजवासी है। ब्रजवासी भगवान के प्राण हैं। आप विचार करो, आप जा रहे हो वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने और वृंदावन वालों को गालियां बक रहे हो तो बिहारी जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ब्रजवासियों को प्रणाम करो, इसके बाद में जाकर के आप ठाकुर जी का दर्शन करो। निश्चित है ठाकुर जी आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे। और ऐसा कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि रमण रेति लेट्यो नहीं, करो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। अगर आप रमण रेती गए, आपने अगर ब्रज रज में लोट नहीं लगाई और वृंदावन गए और बिना यमुना जल पिए आप वापस आ गए तो समझ लो आपने वृंदावन को जाना ही नहीं। बिल्कुल पंडित जी, आपने इतनी खूबसूरत बात कही है और इतने जो आपके अनुभव रहे। साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। अभी तक आप वृंदावन जा चुके हैं इतनी बार, और आपका ऐसा कौन सा अनुभव आपने अभी तक महसूस किया हो, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं वृंदावन नहीं जाता हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वृंदावन पहुँच जाऊँ। ये तो किशोरी जी कृपा करती हैं कि वो मुझे बचपन से वृंदावन बुला रही हैं। जब वो बुलाती हैं मैं हाजिरी देने के लिए पहुंच जाता हूं। और मेरे जीवन में मेरा पर्सनल तो अनुभव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैं उस लायक नहीं हूं। मैं भक्ति की उस सीमा पर नहीं पहुंचा हूं कि जहां मुझे अनुभव हो। लेकिन मेरे जीवन का एकमात्र अनुभव ऐसा है जो किशोरी जी की परम कृपा का अनुभव है कि मैंने बीटेक किया। आज हो सकता है मैं किसी कंपनी में, मैंने इलेक्ट्रिक से बीटेक किया हुआ है, तो हो सकता है मैं किसी कंपनी में आज लाइट के तार जोड़ रहा होता या मशीनें बना रहा होता। लेकिन अगर मैं सनातन पथ के इस रास्ते पर चल रहा हूँ, आपके बीच बैठकर, श्री दिशा भक्ति चैनल पर बैठकर अगर मैं वृंदावन के बारे में लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है कि इससे बड़ी कृपा किशोरी जी की मेरे जीवन में हो नहीं सकती। बहुत खूब। और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पंडित जी, क्योंकि कई सारे जो भक्त हैं, जो दर्शक हैं हमारे, जो देख रहे हैं, उनके मन में भी अभी तक ये इच्छा तो हो गई होगी कि हमें वृंदावन जाना है और एक बार बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा तो हमारे ऊपर भी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा समय है जब वृंदावन हमें जाना चाहिए, उस समय भगवान प्रभु के दर्शन करने चाहिए? जब किशोरी जी कृपा कर दें। मैं तो कहता हूँ अगर आधी रात में भी ख्याल आ जाए। और एक बात बताऊँ मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बुलावा नहीं आता, तो उनके लिए कहता हूं मैं कि आपके जीवन में बिहारी जी का बुलावा आया है, इसको समझना है तो पता है कैसे समझोगे? कि अगर कोई ब्रजवासी आपका मित्र हो, वो अगर आपको मजाक में भी कह दे कि वृंदावन आ जाओ, तो समझ लेना वो नहीं बोल रहा है, ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं।
या वृंदावन का प्रसाद आपके पास चलकर आ जाए किसी के माध्यम से, तो समझ लेना कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। और अगर आप सहज भले में बैठे हैं, जैसे आजकल रील का ज़माना है, वो कहते हैं ना कि आपके सामने अगर ये रील आई है तो आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर आप इस रील को देख रहे हैं तो शाम तक आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी, इसको शेयर करो और फॉलो करो। मैं कहता हूँ अगर आपको वृंदावन का बुलावा समझना है, आप बैठे हो, बैठे बैठे अगर आपकी आंख से वृंदावन को याद करके आंसू निकलने लग जाएं, तो समझ लेना किशोरी जी आपको याद कर रही हैं और आपको देर नहीं करना चाहिए, उठ के वृंदावन चल देना चाहिए। क्योंकि मुझे कहना पड़ेगा इस जगह, जब मैं पहली बार वृंदावन गया था, मैं इस लायक नहीं था कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने किसी के द्वारा सुना, वृंदावन में हमारे गुरुजी कथाओं में कहा करते थे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अचानक भाव बना वृंदावन जाना चाहिए, तो एक मित्र के साथ वृंदावन चले गए और गए तो उस दिन से ऐसे गए कि शरीर तो वृंदावन से बाहर आ गया, लेकिन मन आज भी वृंदावन से बाहर नहीं आ पाया। और जिसका मन वृंदावन में रम जाता है, वो रहता भले जगत में है, लेकिन जगत उसमें नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं अगर ठाकुर का प्रेम पाना है, किशोरी जी की कृपा पानी है, आप वृंदावन से प्रेम कर लीजिए, आप ब्रजवासियों से प्रेम कर लीजिए। हमारे इंद्रेश जी महाराज जी बहुत अच्छे भागवत आचार्य हैं, अभी यूथ आइकॉन हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको किसी एक ब्रजवासी ने स्वीकार कर लिया, अगर एक ब्रजवासी आपका मित्र बन गया, तो समझ लेना कि किशोरी जी की पूर्ण कृपा है। वहाँ का नियम है कि आप जब भी वृंदावन जाओ नंगे पैर रहो, यमुना जल का पान करो, और अगर आप चाहते हैं कि इसी जन्म में आपकी मुक्ति हो जाए, तो आप वहाँ जाकर के 3 स्टार 5 स्टारों में भोजन मत करो। वहाँ जाकर के जो ब्रजवासी हैं, जो पुराना वृंदावन है, वहाँ जाओ, उनके द्वार पर जाकर के मांग के खाओ। क्योंकि जब आप मांग के खाओगे ना, ब्रजवासियों का जब आपको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद से पापों का नाश होता है। जब हमारे पाप नष्ट होंगे तो जरूर है कि इसी जीवन में हमारी मुक्ति होगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं, हर धर्म में, हर मजहब में एक ना एक तीर्थ ऐसा होता है जिसकी महत्वता बहुत होती है। अयोध्या, वैसे हमारे सनातन धर्म में तीर्थ इतने हैं कि आदमी की उम्र कम पड़ जाती है, तीर्थ कम नहीं पड़ती। और आपको जानकर के बड़ी आश्चर्य की बात है ये कि अकेले वृंदावन में आज भी 5000 मंदिर हैं। आज भी 5000 से अधिक मंदिर वृंदावन में हैं कि आदमी की उम्र कम पड़ जाए लेकिन दर्शन नहीं बीत सकते। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोए लागे वृंदावन नी को। वृंदावन वो है कि जहाँ एक बार चले गए तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन जाना तीर्थ समझ के जाना, आध्यात्मिक तौर पे पिकनिक स्पॉट समझ के जाओगे तो वहाँ जाके भी बियर की बोतलें खोलोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। जी पंडित जी, लेकिन पंडित जी एक चीज़ और, जैसे जो बुजुर्ग है या जो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो वो घर बैठे राधा रानी की कृपा कैसे पा सकते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनश्य तम नमामि हरिम। भगवान कहते हैं कलयुग में ना तो यज्ञ है, ना पूजन है, ना पाठ है। कलयुग में अगर केवल है तो नाम जप है। आप घर बैठ करके नाम जप करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे। और जब आप नाम जप करेंगे तो वृंदावन आप नहीं जा सकते, आप जाने में सक्षम नहीं है वृंदावन, लेकिन जो वृंदावन में बैठा है ना, वो इतना सक्षम है कि पलक नहीं झपकेगा, उसके पहले वो आपके पास आ जाएगा। इसलिए नाम जप करो, वो एक ना एक दिन आपको किसी ना किसी रूप में जरूर मिल जाएगा। पंडित जी, वृंदावन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हम जितनी बात करें उतना ही कम है, क्योंकि अभी आप बता रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वृंदावन के साक्षात दर्शन कर रही हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो वहाँ का रहस्य है, वो अभी भी ऐसा लगता है कि हम सुनते आ रहे हैं और लग रहा है कि हम वहीं खड़े हुए हैं, वहीं साक्षात देख रहे हैं, भगवान श्री हरि के दर्शन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को महसूस कर रहे हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट वृंदावन की उन रहस्यमयी लीलाओं पर और भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो आज वहाँ के मंदिर है, जो अलग ही एक प्रमाण देते हैं, साक्षात बताते हैं कि यहाँ
क्या हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से वृंदावन को इतना खूबसूरत बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की बात करें या फिर राधा रानी की बात करें, राधा रानी की ना अगर कृपा ना हो तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते। उनका बुलावा जब तक नहीं आता आप वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते। पंडित जी ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और वृंदावन के सभी रहस्यों से हमें रूबरू कराया। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमने सभी रहस्यों को जाना और समझा भी और साथ ही महसूस भी किया। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। मैं संजना, देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।